कल अहम दिन है। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का ज़ाहिर मामला है। अब ऐसे में पीपल्स पार्टी की हम थोड़ी बात करेंगे। साथ साथ अगर हम सदर पाकिस्तान का जिक्र करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने कहा हमें इजलास भी तलब कर लिया है। अब ऐसे में ज़ाहिर है कि बहुत से अहम मामलात पे डिस्कशन होनी है, स्पेशली चूँकि पीपल्स पार्टी की पोजीशन खासी स्ट्रॉन्ग है सेनेट में। अब ऐसे में सेनेट में कल क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। और चूँकि PTI जिसने एक पटिशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी चंद लम्हात पहले खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है और उन्होंने नोटिस जारी हो गए, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। यानी कल सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनशिप का जो इंतखाब है वो बहरहाल होना है। अब ऐसे में लेट्स सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को एक वाज़ेह हिमायत हासिल है। अब लेट्स सी क्या होता है, इस पर हम बात भी करेंगे। हमें नईर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नईर साहब बहुत शुक्रिया, आज की ट्रांसमिशन में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले नईर साहब इसी पर कमेंट लूँगा। एक अहम जमात भी है और ज़रा एक सूबा भी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है। ऐसे में ये जो एक वैलिड पॉइंट है PTI का, कह लें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, कि अभी इंतखाब नहीं होना चाहिए चेयरमैनशिप का भी और डिप्टी चेयरमैनशिप का भी। आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी के इस बात को कैसा देखते हैं? देखिए जी, इसको पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से आप देखिए आप लीगली देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली क्या मामला है और जो इन्होंने रेज किया है इशू, ये इनको मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो नहीं हुआ उधर, ऑब्वियसली जो रिमेनिंग 11 सीटों का था KPK में, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी KPK गवर्नमेंट पे आती है। इलेक्शन कमीशन ने तो उनको ओथ देने के लिए कहा रिजर्व सीट्स वालों को। अच्छा, और हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद था। अगर वो फैसले से अग्रीव थे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, और किसी अदालत का रेस्ट्रेंट ऑर्डर कोई नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कि उनसे ओथ ना ली जाए। और बल्कि एक कोर्ट का ये भी डिसीजन था हाई कोर्ट का कि उनसे ओथ ली जाए। जो स्पीकर क्योंकि सेशन या तो रिक्विजिशन होता तो फिर बुला सकता था, अदरवाइज गवर्नमेंट जो थी KPK की उसने सेशन बुलाना था। और उसके बुलाने पे जो पहला प्रोसीडिंग्स होनी थी वो ओथ होनी थी। अगर ओथ नहीं हुई, इलेक्शन नहीं हुआ, तो जिम्मेदार तो KPK गवर्नमेंट है, चाहे वो PTI हो चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, जिम्मेदार वो हैं। तो वो अपनी जो कोताही है, नाअहली है, वो किसी और के ज़िम्मे कैसे डाल सकते हैं। और अब जो इलेक्शन हो रहा है वो लीगली मैं समझता हूँ कि कोई स्टे ऑर्डर किसी कोर्ट से नहीं है। उस प्रोविंस की 50% रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मौजूद है। 13 का रिप्रेजेंटेशन होती है हर फेडरेटिंग यूनिट की, तो 12 तो ऑलरेडी मौजूद हैं KPK के सेनेटर्स वहाँ पे। तो इलेक्शन तो कल जो है ओथ भी हो सकती है। और आप सेनेट को डिसफंक्शनल नहीं रख सकते। आपको पता है कि क्या ऑब्जेक्ट क्या था कि अपर हाउस बनाने का, और जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ऑब्जेक्ट ये था कि पार्लियामेंट के एक हाउस जो है वो कंटिन्यूटी से रहता है, उसकी डिसोल्यूशन नहीं होती, वो डिसफंक्शनल नहीं होता। कौमी असेंबली डिसफंक्शनल हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन का डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना आइन के मुताबिक है। और कहीं मुझे बता दें, ये PTI वाले के कहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई सेनेट की या पार्लियामान के किसी हाउस की कोई वैकेंसी है, उसकी बुनियाद पे प्रोसीडिंग रुक सकते हैं। और फिर और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है ना, नेशनल असेंबली की भी और इसकी भी सेनेट की भी, जो रिक्वायर्ड कोरम है वो तो होता है 1/4, लेकिन वो लेजिस्लेशन के लिए, इलेक्शन के लिए अभी ऑलमोस्ट आप 96 से -11 कर लें, स्टिल 85 मेंबर्स आर सिटिंग इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और आज चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है। इस एनॉलमी को जो लेजिस्लेटर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फोरसीडी किया कि इस समहाउ, क्योंकि 12 मार्च को इंतखाबात कंप्लीट होकर सेनेट के और नया पार्लियामेंट्री ईयर स्टार्ट हो जाता और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो जाता। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि डिसफंक्शनल है जो कौमी सेनेट है 12 मार्च से ऑनवर्ड, क्योंकि चेयरमैन
चेयरमैन तो प्रोविंशियल असेंबली में चला गया, डिप्टी चेयरमैन तो मौजूद था। आप बताएं, पीटीआई और उससे सवाल करें, इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? ठीक है नैयर साहब, मुनासिब बात आपकी ऑब्वियसली। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अब ज़ाहिर है एक वाज़ेह इम्कान है कि वो बन जाएंगे। सो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए जी, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की कामयाबी नहीं है, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी कामयाबी है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली पीपल्स पार्टी की नहीं है, क्योंकि ये जब हम कोलिशन में आए, जब हमने तय किया कि हम एन को सपोर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन अब आईनी ओहदे लेंगे, फिर एक फार्मूला तय हुआ आईनी ओहदे लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो आज जमातें ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हैं जी, ये उनकी कामयाबी है। अच्छा, ऐसे में जो कि आपने खुद एक मुआहदे का जिक्र किया, आपने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की, तो बिलावल भुट्टो साहब मिसाके जमहूरियत में किए गए वादों का शिकवा क्यों कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से? ये नौबत क्यों आई है? क्या गड़बड़ शुरू हो गई है? आपस में एक डिस्टेंस बन रहा है कोलिशन पार्टीज का? चाहे वो बने ना बने, लेकिन मीडिया वाले जरूर बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। आप डिनाई कर रहे हैं? जब 8 दिन में गवर्नमेंट बनी है, मैं मेरी बात तो सुन लेना। जी जी जी, आप हमेशा ये कोशिश चाहते हैं, आप कभी कभी पॉजिटिविटी की तरफ भी तो सोचा करें। अच्छा, अभी गवर्नमेंट बने कितने हुई हैं, अभी परफॉर्मेंस को आप एग्जामिन करें तो जहाँ पे कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट चलती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मीडिया वाले ज़रा हेस्ट में होते हैं, वो जल्दी नतीजा अखज़ करना चाहते हैं। मैंने तो सवाल किया। सर ये तो सवाल है, आप डिनाई कर दें बेशक। जी जी, हाँ देखे ना, हमने डिनाई तो कर दिया है, लेकिन आपको बड़ी जल्दी है कि डोंट बी हैविंग अ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। अभी तो गवर्नमेंट बनी है, मुल्क के हालात देखें। ठीक है, तो फिर मुल्क के हालात में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके चलना है, इस मुल्क को चलाना है। अगर मिलके ही चलना है, इतनी आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मीडिया को ही हेस्ट होता है, तो सर फिर आप बोझ भी उठाए ना, फिर साथ बैठते क्यों नहीं है? फिर वजारतें क्यों नहीं लेते? वजारतें तो नहीं ली, ले लिए। ये हम आपसे ये आपसे डिक्टेशन लेके अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, या हमारी अपना एक सुप्रीम अदारा है जो फैसला करता है? तो सवाल भी अपनी मर्जी से करूंगा ना सर, बोलते डिक्टेशन आपसे तो नहीं लूंगा ना, फिर सवाल भी तो अपनी मर्जी से करेगा मीडिया। और अगर आप अगर समझते हैं, होल्ड ऑन, नो होल्ड ऑन, इतने ही आप समझदार भी हैं और दर्द भी रखते हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लें या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या दिया है आवाम को सर आज तक? ये तो आज गवर्नमेंट जो बनी है पॉलिटिकल पार्टी ने दी है ना, आपने तो नहीं दी है ना। आप कभी जाए ना फिर आवाम में पूछें तो सही, पढ़ लें वो इस पर क्या राय रखते हैं। नहीं, आवाम में ये राय जो भी रखते हैं, लेकिन इलेक्शन तो हुआ ना भाई मेरे। अच्छा, ये इलेक्शन के नतीजे में तो गवर्नमेंट बनी, और आप इस इलेक्शन से मुतमईन हैं? देखिए जी, बहुत सारे क्वार्टर्स के कंसर्न्स हैं, और लेकिन हम समझते हैं कि और रास्ता कोई बता दें कि इलेक्शन के अलावा क्या रास्ता है मुल्क में हुक्मरानी का। अच्छा, अब अगर ऐसे में कोalition पार्टी ही आपकी नून लीग, चूंकि ज़ाहिर है आप तो कह रहे हैं ना कि कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ मीडिया को ही हेस्ट है कि गड़बड़ हो जाए, इतने ही करीबी, इतने ही प्यारे, इतने ही साथी, वो तो बार बार कहते हैं कि आप आएँ, साथ बैठें वफाकी हुकूमत में, आएँ कैबिनेट में आएँ, और आप वजारतें लेने को तैयार नहीं है। अब मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है ना, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपके साथ पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना जी, नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी अपने फैसले अपनी सीसी में करती है। ये हमारी का फैसला था कि हम गवर्नमेंट बनवाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, हम पार्लियामेंट में PMLN को सपोर्ट करेंगे, और हम लेजिस्लेशन में सपोर्ट करेंगे, और ये हमारी सीसी का डिसीजन है। और सीसी का डिसीजन जो है वो हमारा एक सुप्रीम अदारा है हमारी पार्टी का। अच्छा, अब इस डिसीजन को रिव्यू करना है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो दैट कैन बी पुट बिफोर, दैट कैन बी रिव्यूड, दैट्स राइट, अंडरस्टैंडेबल। बस यही जवाब आपसे मांग रहे थे, और तो कुछ नहीं था। और ऐसे में चूंकि सर आपने आगाज में कहा ना कि जब मैंने सवाल किया कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपकी राय उस मामले पर क्या, तो आपने कहा नो, इसको एज ए लीगली देखना होगा, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली देखना होगा।
तो इसमें पीटीआई की भी एक राय है, उस पर सवाल कर लेता हूँ आपसे। वो कहते हैं कि जब इतनी ही लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बातें होती हैं तो ये कहाँ लिखा है कि किसी एक जमात को अगर किसी वजह से नशिस्तें नहीं मिल रही तो वो नशिस्तें बाकी उन जमातों पर डिवाइड कर दी जाएंगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आप अगर रहनुमाई कर दें पीटीआई वालों की, मेरी नहीं सर, मैं नहीं पूछ रहा, पीटीआई की। नहीं, मैं पीटीआई वालों की रहनुमाई नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि वो अकले कुल है, वो अकले कुल है, इसलिए उनकी रहनुमाई तो हम नहीं कर सकते। ये तो सारे यही समझते हैं अपने बारे में। आप मेरी बात तो सुनने दे। जी 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 जी, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, प्लीज कंप्लीट करें। लेट मी कंप्लीट माय आंसर नाउ। वो अगर उन्होंने राय लेनी है तो इस मुल्क में आइन को, कानून को इंटरप्रेट करने का इख्तियार आला अदलिया को है, सुपीरियर जुडिशरी को है, और वो जुडिशरी की वर्डिक्ट है सामने। 5 मेंबर बेंच का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का सामने है, और उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। तो मैं उनकी क्या रहनुमाई कर सकता हूँ? ठीक है, चलिए अवाम की रहनुमाई कर लें सर थोड़ी सी। अवाम की रहनुमाई, सवाल कर लूं सर, इजाजत? अवाम की रहनुमाई के लिए भी अदालत, ठीक है, अवाम की रहनुमाई जब आइन को इंटरप्रेट कर रहा हो, आइन और कानून को इंटरप्रेट करना अदालतों का काम है। अदालतों ने अपने फैसला दिया, ठीक है, उन्होंने फैसला दिया है, फैसले को मानते हैं। एक और चीज अगर आप इजाजत दे दें सर, सवाल ही करना चाहता हूं कि चूंकि ज़ाहिर बात अवाम की है, अब आप भी यानी एज पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की बात भी करें, बहुत से रहनुमा ऐसे, कुछ ने ढके छुपे अल्फाज ने, कुछ ने बहुत ही कैटेगोरिकली सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाए हैं। हुकूमत है ना सर आपकी, कोalition गवर्नमेंट है, आपस के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, कमीशन क्यों नहीं बनाते तहकीकात का? ये दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि धांधली हुई है, आप खुद कहते हैं बहुत से हल्कों में मसाइल, नून लीग भी ये कहती है, बहुत सी जमातें कहते हैं छोड़े पीटीआई को, वो तो कहते हैं, उनको आप खुद भी कह रहे हैं कि उनको आप रहनुमाई नहीं कर सकते, अपनी रहनुमाई कर लेते हैं ना। क्यों नहीं बनाती है हुकूमत ऐसा एक सेट, ऐसा कमीशन की वाकई फिर मामला क्लियर हो जाए? देखिए, ये पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये कमीशन 2014 में भी बना था, 18 में भी बात हो रही थी, और अभी आइन के मुताबिक फोरम्स मौजूद हैं, जो एग्रीव्ड हैं वो आप खुद एग्रीव्ड हैं, वो रजू करें, मेरे जो एग्रीव्ड है वो रजू करें उन फोरम्स को। पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी एग्रीव्ड नहीं है भाई। जब हम एग्रीव्ड होंगे हम अपने फोरम पे गए होंगे ना, जहां हमारा इंडिविजुअल केस एग्रीव्ड था, हम गए हैं वहां पे। लेकिन हम इस मुल्क में जमहूरियत को फंक्शनल देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क को डिसफंक्शनल जमहूरियत की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। आप सोल्यूशन बता देना कि क्या सोल्यूशन इस मुल्क में हुक्मरानी का, किस तरह हुक्मरानी और कौन हुक्मरानी करे। लेकिन ये इंतखाबात का इशू जो है ये बाकी दुनिया में भी होता रहता है। उसके लिए अगर किसी को ग्रीवेंसेस हैं तो फोरम जो अवेलेबल है उस पर रजू कर लिया जाए। लेकिन इतनी इंटॉलरेंस क्यों है फिर? आप में भी आप एज इंडिविजुअल है ना, व्हाई डोंट, नहीं, इफ यू फील टू मच एग्रीव्ड, आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गो एंड मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं तो इमरान खान 2013 के इलेक्शन में चला गया था ना, आप चले जाए सर। इतना अगर आप एग्रीव्ड है तो इतना गुस्सा, इतनी इंटॉलरेंस हमारे दरमियान नहीं, गुस्सा नहीं, सवाल पे ये कहना कि अच्छा मीडिया की ये कोशिश और आपके कहने पे हम ये करेंगे या आपके कहने पे हम ये करेंगे। सर वैसे हम एक आम आवाम है जो कि बैठे हुए, और हम आपसे सवाल कर भी सकते हैं, हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, नुमाइंदगी तो आप हम लोगों की कर रहे हैं वहां पे। जरूर करें सवाल, नहीं सवाल जरूर करें। मैं वाकई ऑन लाइटर नोट ये पूछ रहा हूं कि आप इतनी इंटॉलरेंस क्यों? एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नहीं, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर आप समझते हैं कि कोई काम आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं हुआ तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप भी फोरम्स पे जा सकते हैं, आप दोनों जा सकते हैं। यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट्स, व्हाई कांट यू गो देयर? ये बिल्कुल ये अहम बात है, कोई भी जा सकता है, ये कोई बाकी बात है, कोई भी जा सकता है। लेकिन उन्हें लाइटर नोट वंस अगेन सर, किसी के सवाल पर अगर हमारी तरफ से ऐसा कोई सवाल है तो मैं माजरत करूंगा आपसे कि किसी बात पर गुस्सा है। ज़ाहिर है आप मेरे सीनियर भी हैं, मैं आपसे क्यों ऐसी कोई बात करूं जिस पे आपको गुस्सा? मैंने गुस्सा कतई नहीं किया। अच्छा फिर बस मैंने कहा मैं ऑन एयर कहलवा लूं आपसे कि गुस्सा नहीं किया। नहीं सर, आपने गुस्सा नहीं किया, ठीक है। आपको महसूस हुआ मेरा गुस्सा, तो मैंने तो एक हार्ड फैक्ट्स बताए आपको।
अच्छा, चले चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। महसूस हुआ, आपने कह दिया, लेकिन ज़ाहिर है ये अवाम भी इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जनरली बाय नॉट नेमिंग एनी नेम हम इनटॉलरेंस बाकी देखते हैं आसपास, जो कि नहीं होनी चाहिए, किसी भी मामले पर नहीं होनी चाहिए, वो चाहे फिर सियासी जमातें हैं, वो चाहे फिर कुछ टॉक शो है, वो चाहे किसी गपशप में भी, देयर शुड बी एनी इनटॉलरेंस।